हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज आ चुके हैं फिजिक्स के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। गाइज रही आपकी लाइव की सवाल, तो मैंने बोला था कि लाइव आपके 16 जनवरी से यानी 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर से हम लोग कल लाइव में मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर आज हम लोग शॉर्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए MBBI माने जाते हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको खुद ही खुद अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, आपको याद है, तो आपको रिवीजन करना है, अन्यथा आपको एक टेक्स्ट बुक लेकर उसमें नोट करते जाना। ये PDF का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने PDF परचेज कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है हम लोगों का 37 के चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है। आपको बताना है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है। आइए आपको आंसर करा देता हूँ गाइस। तो आपके आंसर इस प्रकार हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक के बेलनाकार चुंबक के बेलनाकार ध्रुव का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार ध्रुव का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पन्न त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के अभिलंब के लंबवत होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली पर महत्तम बल आघूर्ण कार्य करता है। यानी टाउ जो होता है वो कार्य करता है। ये रहे आपके इक्वेशन। ये आपको 100% याद रखने। विदाउट इक्वेशन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके इक्वेशन के भी यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है। अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप यहाँ देख लीजिए। 2015 एंड 16 में प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन है और मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखते चलिए। तो अगला क्वेश्चन है कि शंट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि शंट गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा गया अर्ध प्रतिरोध शंट कहलाता है। आपको यहाँ देखना है कि शंट गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा गया अर्ध प्रतिरोध शंट कहलाता है। शंट के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। शंट के दो उपयोग क्या है गाइज? निम्नलिखित हैं। अब देखिए शंट के दो उपयोग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है गाइज कि इसकी सहायता से अमीटर को परास को बढ़ाया जाता है, यानी जो इसकी सहायता से ए मीटर जो होती है उसके परास को बढ़ाया जाता है। एंड सेकेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा कि इसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदला जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर की जो धारा होती है उसको हम लोग ए मीटर की धारा में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर लिए चलता हूँ। अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस प्रकार बदला जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है उसे अमीटर या ए मीटर दोनों लिखा जाता है, उसे किस प्रकार बदला जाता है, किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो ए मीटर क्या होती है हम लोगों की प्राप्त होती है। ये आपके फिगर्स हैं गाइज, आप लोग फिगर देख लीजिएगा। अगर मैं फिगर एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लग जाएंगे, इसलिए आप ये फिगर बनाना ना भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। गाइज आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले देख रखा है, आप लोगों ने कितने आंसर करा रखे हैं, आप लोग इसे किस रूप में लेते हैं, रिविजन टेस्ट के रूप में ले रहे हैं या आप लोग इसे सीरियस लेकर चल रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग इसे नोट करके फिर याद करने की सोच रहे हैं। तो एक बार मुझे जरूर बताइए चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके दो गुण लिखें। यानी चुंबकीय बल रेखा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन क्या है, इसके दो गुणों को आपको बताना है। तो चुंबकीय बल रेखा करते हैं। तो इसके कहते हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा, स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिशा को दिखाती है वो हम लोगों का चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। अब इसके दो गुण निम्नलिखित है। नंबर इसके गुण पढ़ते हैं गाइज। इसके गुण में एक है कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दैट मीन्स अगर दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन है तो वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। हाँ, बगल से गुजर सकती है, साइड से निकल सकती है। दूसरा होता है गाइज कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है हम लोग की बंद लूप बनाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला और आज के लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि 10 क्वेश्चन कराने थे गाइज, लेकिन अभी 5 ही क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। इसके मेन रीज़न है कि कहीं से कॉल आ रहे हैं आपके कुछ PDF से संबंधित, तो मैं उसके जरा इशूज़ दूर कर लूँ फिर आपके पास आऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि
यदि दो चुंबकीय बल्लेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपस में जब एक दूसरे को कट करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं सीधी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। यानी जब देखिए जब कई कट करता है तो इसकी दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींची जाएगी प्रतिच्छेदन बिंदु से। इसके फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे जो कभी संभव नहीं होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा एक ही मान संभव होता है, दो मान उसका कभी संभव ही नहीं है। यही कारण है कि दो चुंबकीय बल्लेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, और एक बार जरूर बताना कि आप लोगों ने PDF परचेज किया है या नहीं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दिन आपका शुभ हो, धन्यवाद।